निकलो यहां से, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। और अगर किसी ने भी इसका साथ देने की कोशिश की तो वो भी जा सकता है यहां से। आउट। जाती हो या धक्के मार के इस घर से निकालो तुम। जरूरी है कि गिर पड़ के चोट खा के यहां से निकलो? अपने आप नहीं जा सकती यहां से। गेट आउट। हाँ हाँ जाओ, सामान बांधो अपना और अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। तुम मेरे होने वाले बच्चे को मारने की तैयारी कर रही थी। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए ना मुझे घिन आती है। इतनी बड़ी साजिश हमारी बच्चे को मारने के लिए, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। उसके पास भी मत जाना। इस घर से निकल जाओ। और अगर किसी ने भी इसका साथ देने की कोशिश तो की औरत नहीं, वो डायन कहलाते, डायन। जाओ, सामान बांधो अपना और अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। भरोसा करे ना करे, तुम हो ना, तुम मुझ पे भरोसा करना। तुम्हें पता है ना, मैंने कुछ नहीं किया है। सारे इल्जाम, सारे आरोप बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद है। पता है ना तुम्हें? तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाना तो था ही ना इस घर को छोड़ के एक दिन। बस इस तरह जाना होगा ये नहीं पता था। देखा आपने कैसे अकड़ दिखा के गई है, जैसे कि गलती इसकी नहीं हमारी। ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए था हमें। सच बताओ तो मुझे गुस्से से भी ज्यादा रोना आ रहा है। कोई और होता ना तो बात समझ में भी आती, लेकिन जब आपका अपना ही आपका दुश्मन बन जाए, आप किसके कंधे पर रोगे? और क्या, प्राची को भी तो समझना चाहिए ना कि वो रिया के बच्चे को नहीं, रणबीर के बच्चे को भी हार्म कर। इनफ! नहीं सुनना मुझे इसके आगे कुछ, बस। तुम्हें तो कभी सुनना ही नहीं होता है रणबीर। हाँ, आखिर कब तक भागोगे सच से? प्राची के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? कम से कम उसके खिलाफ सच तो सुन लो। अगर ये सच सुन लिया होता ना पहले, तो आज ये नहीं हुआ होता। बूजी इज राइट। प्राची पे तुम्हारे इस ब्लाइंड फेथ की वजह से ही आज उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। उसको पहले से ही पता था, चाहे वो कुछ भी करे तुम उस पे भरोसा हमेशा करो। तुम्हारा ये ब्लाइंड फेथ हमारे होने वाले बच्चे का दुश्मन बन रहा है। तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, एक अच्छे फादर ही बन जा। और ये तभी मुमकिन होगा जब प्राची हमारे बीच नहीं रहेगी। लिव्या आंटी प्लीज ऐसा मत करिए। प्राची की हालत वो टूटी हुई है, वो कहाँ जाएगी? आप लोगों के सिवा कोई भी नहीं है, प्लीज मत करिए ऐसा। क्या तरफदारी कर रही हो? हाँ, अपना सामान पैक करो और तुम भी निकलो यहाँ से। एंड प्लीज मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। आई डोंट वांट टू फाइट। जो हुआ है सबने देखा है, सबको पता है। अब प्राची के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे घर छोड़कर जाना ही होगा। विक्रम अंकल प्लीज, आप तो कुछ बोलिए, प्लीज रोक लीजिए प्राची को। आई एम सॉरी शाहना, इस वक्त मैं तो क्या, खुद रणबीर भी कुछ नहीं करेगा। सीसीटीवी में जो देखा है उसके बाद।
सीधा आप कुछ बोलिए ना प्राची को रोकी, वो कहाँ जाएगी? रुक जा शाना, मत लड़ मेरे लिए। इस तरह इस घर को छोड़कर जाना होगा ये कभी नहीं सोचा था। मत कह किसी से कुछ। इसे रख लो प्लीज। तुम्हारे होने वाले बच्चे की मासी हूं मैं, और मासी की तरफ से ये उसका प्यार है, उसके लिए ब्लेसिंग्स है। प्लीज रख लो। हेवन सेक, बंद करो ये ड्रामा, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये सब दिखावा है। ये गिफ्ट तो मेरे लिए नहीं, ये गिफ्ट तुम अपने लिए लाई थी। मां तो तुम बन नहीं पाई, तो मन बहलाने के लिए सोचा बच्चे का गिफ्ट ले आऊं। और जब तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तुमने सोचा होगा कि मैं ये गिफ्ट रिया को दे देती हूं ताकि उसको मेरी असली फीलिंग्स का पता ना चले। बट यू आर रॉन्ग प्राची। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे जलती हो। तुमसे देखा ही नहीं गया, तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जो खुशी तुम रणबीर को देना चाहती थी वो मैंने कैसे दे दी। इसलिए तुमने मेरे बच्चे को मारने का प्लान बनाया। अरे खुद तो बांझ हो, मुझे भी बांझ बनाना चाहती थी। रिया, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? तुम कुछ मत बोलो रणबीर। रिया जो कह रही है सही कह रही है। रिया सही बोल रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि प्राची मां नहीं बन सकती, इसीलिए रिया के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है वो। यू थिंक सो? वजह क्या है हम सबने देखा है। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें रणबीर? अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि प्राची ने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है, तो फिर प्रूव करो। हमें सबूत दो कि प्राची इज इनोसेंट। अगर तुमने ये प्रूव कर लिया तो मैं खुद रिया से कह के माफी मंगवाऊंगी। लेकिन रणबीर, अगर तुम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि प्राची इनोसेंट है, तो प्लीज चुपचाप वहीं खड़े रहो और वही होने दो जो हो रहा। और प्राची को तो खुद ही चले जाना चाहिए। मानती हो ना तुम रिया को बहन, तो बहन का फर्ज निभाओ ना। जानती हो कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे शांति से रहने दो, खुश रहने दो। और तुम्हारे यहाँ रहने से सिर्फ झगड़े ही होते हैं प्राची, कोई खुश नहीं है। माँ बेटे के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन बहन के झगड़े। और पल्लवी ने ऑर्डर दिया है ना तुम्हें कि घर से चली जाओ। शु, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि प्लीज जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है इसे रिक्वेस्ट करने की। मेरा ऑर्डर मानना ही होगा इसे। गेट आउट। और प्लीज हो सके तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा आए तुम सामने आओ, क्योंकि तुम मनहूस हो। किसी के लिए भी यहां शुभ नहीं हो। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। प्राची, 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 प्राची क्या हुआ? प्राची, शाना, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो आ गए हैं। अरे मैम प्लीज इधर आइए। प्राची एकदम से बेहोश हो गई, उसके बाद शी इज अनकॉन्शियस, प्लीज देखिए ना। कुछ हुआ तो नहीं ना उसको? ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ रणबीर।
शी इज परफेक्टली फाइन। ये सब बहाने हैं ना जाने के। और क्या, जानबूझकर ही गिरी होगी ताकि घर से जा ना सके। वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। व्हाट? हाँ, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे नहीं पता